देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। 2024 में 5 नंबर में सवाल आ चुका है और 2025 में भी आया है, लेकिन 5 नंबर में नहीं है ना। समझ गए? तो क्या बोलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है और 2026 में सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और छोटा सा इसका न्यूमेरिकल भी बनता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आप लोग लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ना, हेडिंग सब लोग डाल लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। और हर एक लाइन पूछिएगा आप लोग, इसको रटना नहीं है जी। जो भी 5 नंबर का सवाल रहेगा ना, उसे हमें रटने की जरूरत नहीं है, उसको बंद कर दीजिए। चलिए देखिए, व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन जो है एक साइंटिस्ट हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। और कैसे साइंटिस्ट हैं? तो फिजिसिस्ट, मतलब फिजिक्स का साइंटिस्ट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ब्रिटिश, ब्रिटिश मीन्स कहाँ से ये रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। समझ गए कि नहीं? इंग्लैंड के अंग्रेज वैज्ञानिक हैं और काफी अच्छा नियम भी दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे सोल्व हो जाते हैं। और दूसरा नंबर में आपको याद रखना है कि 73 ईयर्स इनका एज था टोटल। मतलब 1802 में इनका जन्म हुआ था। 1802 में 73 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1802, 1802 और इसमें 73 ऐड करेंगे, हाँ, तो ये कितना जाएगा? 1875। तो 73 ईयर्स के उम्र में इनका निधन हो गया था। समझ गए? और ये आपको क्लास में जब जाइए, क्या बोलते, एग्जाम में जब जाइएगा तो इसको आपको नहीं लिखना है ना, ये आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। बस हमें जो लिखना है यहां से लिखेंगे। पहला पॉइंट डिफिनीशन है ना, फर्स्ट पॉइंट आप लोग सब लोग लिखेंगे डिफिनीशन फर्स्ट पॉइंट में, ये भी नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। हो गया? बीच बीच में आप उतारते रहिएगा इसको, पहले डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, है ना। लिखिए, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used to measure, it is a device used to measure the resistance of the circuit, resistance of the circuit। और कोई है? it is a device used to measure the resistance of the circuit। इसका यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं ना। और कोई है? उसको बंद कौन करेगा? कितना बार बताएं कि लास्ट में जो आता है उसको बंद करना है। हो गया ना? चलिए अब इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, इसके बाद ही सारा काम हो पाएगा। सिंपल सा चीज है जो आपको याद रखना है कि इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एक डिवाइस है, एक सेटअप है। आप याद कर लीजिएगा कि एक सेटअप होता है इसमें जो हमको मेजर करके देगा। और क्या मेजर करके देगा? रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस हमें मेजर करके देगा। तो इसमें क्या होता है, उस सारा चीज को हम लोग जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तो आगे लिख पाना मुश्किल है। इसलिए पहले फिगर बनाएंगे, किस तरह का अरेंजमेंट होता है। इसके लिए आपको देखिए बढ़िया सुंदर सा फिगर बनाना होगा, क्योंकि इसमें फिगर पर भी मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए, देखिए इस तरह से 2 मार्किंग कर लेना है आपको। और अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है।
ऐसे, है ना। और इसके सामने प्लस, समझ रहे ना आप लोग, प्लस टाइप का इसे फिगर बना लीजिए। यहाँ से इसको ऐसे लेकर के आ जाओ, इसमें एक रेजिस्टर लगा दो इस तरह से, जस्ट इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर ऐसे लगा देंगे। फिगर ज्यादा सुंदर दिखे इसलिए हम लोग ऐसा बनाते हैं। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर लगा देंगे इस तरह से, और इसमें भी एक रेजिस्टर लगा देंगे। अच्छा फिगर देखे इसलिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं ना। तो इसमें एक पी रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस पी है, ठीक है। यहाँ पर क्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे आर, और यहाँ पे रख लेंगे एस। ऐसे नामकरण कर देंगे हम लोग, इस स्थान पर रख देंगे ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट, और ये सी, और ये वाला डी पॉइंट हो जाएगा। समझ गए, ये 4 रजिस्टर इसमें होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो इस फिगर की सहायता से ही सारा चीज लिखेंगे। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, नामकरण जैसा देखिएगा, जैसे व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूं, अब स्टोन मीन्स पत्थर, तो गेहूं पत्थर किसी का नाम है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नाम रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, सारे लोग क्या से क्या सोचने लगेंगे। तो व्हीटस्टोन, अब ब्रिज का हिंदी क्या होता है, सेतु होता है इसका, है ना, व्हीटस्टोन सेतु। तो आपको ये देखिए समझा रहे हैं, बढ़िया से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कि जैसे देखिए आप लोग कहीं पर जाते होंगे तो ऐसे रोड है, और इधर से भी रोड है, और बीच में यहाँ पर नदी है इस तरह से, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रिज बना देते हैं, और जो भी व्यक्ति आता है ऐसे चला जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो व्यक्ति है इधर बीच में नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, ये ऊपर ऊपर ऐसे पार हो जाता है। इधर वाला जो गड्ढा वाला रास्ता है ना, ये गड्ढा वाला रास्ता में नहीं जाता है। तो हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं अपने यहाँ, पुल, ब्रिज बोलते हैं कि नहीं, यही ना बोलते हैं जी, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ से कोई करंट इंटर करेगा जिसको हम लोग आई मान लेते हैं, तो इधर जो करंट जाएगा उसको I1 रख लेंगे, और इधर जो करंट जाएगा इसको कितना रख लेंगे, I2 रख लेंगे। तो ये करंट यहाँ से जब जाएगा, यहाँ पर भी एक सर्किट लगा होता है, समझ गए, एक सर्किट ऐसे लगा होता है, और इसमें भी ऐसे एक तो स्विच लगा होता है इस प्रकार से ऐसे, और इसको हम लोग लिख देंगे K2, यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं देखने के लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पे रहेगा G से गैल्वेनोमीटर। तो जब ये करंट ऐसे चलते हुए यहाँ पे पहुंचेगा तो ये दो भाग में इस जगह पर जंक्शन में पड़े ना हम लोग, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर भी करंट आ जाएगा, इधर जो करंट आएगा वो आ जाएगा IG, समझ गए। और इस IG को कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा समझिए, कोई व्यक्ति जो है ऐसे रोड पे चलते हुए आ रहा था, यहाँ पे नदी मिल गया, तो नदी में ना चला जाए, इसके लिए कौन हेल्प करेगा, ब्रिज, समझ रहे कि नहीं। तो इस व्यक्ति को ऐसे चला जाना चाहिए, तो ये ब्रिज के जैसा, हम लोग इसको ब्रिज बोलते हैं, हम लोग बचपन से यही सीखे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही समझना है, यहाँ पर भी कि करंट ऐसे आया तो ये करंट इधर ना चला जाए, करंट सीधे ऐसे पास हो जाए, ऐसे मतलब डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाए, ए पॉइंट से कहाँ चला जाए, सी के पास। तो ये कैसे, मतलब नहीं लग रहा है कि इसके जैसा हूबहू मिल रहा है इस टाइप का, इसलिए जब इसको हम लोग ब्रिज कहते हैं तो इसको भी ब्रिज कहेंगे, लेकिन इसको जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम क्या था, व्हीटस्टोन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही बात है और कुछ नहीं है। मतलब करंट आएगा इधर नहीं जाना चाहिए, और करंट को इधर जाना चाहिए, तो उसके बारे में सीखेंगे, क्यों नहीं जाएगा, आगे सीखेंगे। तो ये करंट यहाँ पर I1 आया है, तो इधर भी कितना करंट चला जाएगा, I1 ही नहीं जाएगा, समझ रहे कि नहीं। और यहाँ पर ही करंट अगर हमारा I2 आया है, तो इधर से तो करंट 0 आ रहा है, तो इधर भी करंट कितना चला जाएगा, I2 ही चला जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आएगा दोनों आपस में मिल करके फिर से क्या बन जाएगा, आई पढ़े हम लोग बार बार, ऐसा होना ही चाहिए, जो करंट आ रही है वही करंट जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर, ये हमारा मेन सर्किट है, लेकिन इस सर्किट ऑपरेट कब करेगा, जब इसको कोई सोर्स मिलेगा। यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पर भी ऐसे मान लीजिए 4 बल्ब लगा हुआ, तो ये सब काम कब करेगा, जब इसको हम सोर्स देंगे, वोल्टेज देंगे। इसलिए सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कनेक्शन देते हैं इस प्रकार से, देखिए ऐसे पूरा सीधा लाइन ऐसे खींचिएगा, यहाँ से भी ऐसे पूरा सीधा लाइन ऐसे खींचिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बैटरी लगा देना है आपको, इस तरह से इसके पैरेलल में खींचिएगा ऐसे, और एक यहाँ पे स्विच लगा देंगे,
ये बन गया, इसका नाम रख देंगे K1, यहाँ पे रख देंगे V। यहाँ से करंट निकल के जाएगा, प्लस से निकलता है और कहाँ पे जाता है, माइनस पे। यही पूरा सर्किट है आपका और कुछ नहीं है, सारा तमाम चीज इसी में छुपा हुआ है। इसको ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे, 5 नंबर हमें मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आप एक एक पॉइंट देखिएगा, है ना। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाने के लिए, है ना, या फिर इट कंसिस्ट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो। टू कंस्ट्रक्ट विथ स्टोन ब्रिज, अगर हम इस विथ स्टोन ब्रिज को बनाना चाहते हैं, ब्रिज वी यूज, हम लोग उपयोग करते हैं। कितना उपयोग करते हैं, देख के बोलिए। तो कितना, 1 2 3 4, कितना, वी यूज, कितना, 4, और क्या बोलेंगे, रेजिस्टर्स, है ना, ऑफ या हैविंग, या फिर हैविंग रेजिस्टेंसेस, याद आ रहा है, रेजिस्टेंसेस क्या क्या, P Q R एंड S, और यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। देख के लिखना, सुन लो, पहले ही बोल रहे हैं, घर से कुछ नहीं करना है। इस फिगर का प्रैक्टिस 5-6 बार कर लीजिएगा और आपको देख कर लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, या टू कंस्ट्रक्ट विथ स्टोन ब्रिज, मतलब विथ स्टोन ब्रिज को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। वी यूज, हम उपयोग करते हैं, और देखेंगे किसका उपयोग करते हैं, है ना, किसका, फॉर रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस, और उनका रेजिस्टेंसेस कितना है, P Q R एंड S रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। और भी चीजें यहाँ पर हैं, वी ऑल्सो यूज, वी ऑल्सो, है ना, देखिए हम और भी उपयोग करते हैं, क्या, वी ऑल्सो यूज, है ना, वन गैल्वेनोमीटर, देख रहे हो कि नहीं, 1 गैल्वेनोमीटर, कॉमा लगा देंगे। और क्या दिख रहा है सर्किट में, 2 कीज, है कि नहीं, 2 कीज, यहाँ पर K1 और K2, है ना, यहाँ पर लिख देंगे 2 कीज, है ना, 2 कीज, नाम भी रख सकते हैं K1, ऐसे 2 कीज K1 एंड K2, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। नहीं, और क्या है जी इसमें, 1 बैटरी, लास्ट में अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में लिख देंगे एंड 1 बैटरी, ऐसे 1 बैटरी, हो गया यहाँ तक। और थोड़ा नीचे नहीं लिखते, अब यहाँ ऊपर आ जा रहे हैं, 1 बैटरी, कोई दिक्कत, देखो बढ़िया से, वी ऑल्सो यूज 1 गैल्वेनोमीटर, देख लो ध्यान से, 1 गैल्वेनोमीटर, 2 कीज एंड 1 बैटरी, और क्या लिखेंगे, एज शोन इन द फिगर, कोई दिक्कत, आप फुल स्टॉप लगा देंगे। लिखने वाला देखिए बहुत इसमें रहता है, लिखने के लिए, देखिए इतना समझ में आया सबको, दिक्कत नहीं लग रहा है, देख के लिखना, परीक्षा में बैठना है, और हम परीक्षा में तैयारी करके क्या जाएंगे, सिर्फ इसका तैयारी करके जाएंगे। 5-6 बार फिगर ड्रॉ करेंगे और इसके बाद देखिए आपको अपने आप आने लगेगा धीरे धीरे। आप सुनिए और एक्सप्लेन करेंगे, है ना। देखिए P और Q, ये 2 ठो है, मतलब ये 2 ठो एक तरफ है, और ये वाला R एंड S एक तरफ है। ये किसके तरफ है, बैटरी की तरफ है, और ये अलग है, समझ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, है ना, P एंड Q आर नॉन एज, इसको बोलते हैं रेशियो आर्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म, ठीक है, रेशियो आर्म, और इसका ब्रैकेट में लिख देंगे ब्रिज आर्म, समझ में आ रहा है, क्योंकि वही ब्रिज के जैसा काम कर रहा है ना, इसलिए उसको हम लोग रख दिए कि P एंड Q आर नोन एज रेशियो आर्म, और ब्रिज आर्म उसी को बोलेंगे। जबकि, है ना, यहाँ पे लगा देंगे वाइल। अब दूसरा वाला को एक्सप्लेन करेंगे, R एंड S, समझ रहे कि नहीं, यहाँ पर लिख देंगे R एंड S आर नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इधर बैटरी की तरफ है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, बैटरी आर्म, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है। एक और बात समझिए, इसमें इसका और इसका वैल्यू हमें पता रहता है, और इसका वैल्यू निकालना रहता है, और ये वाला जो होता है ना, ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, समझ गए, वेरिएबल, ये वाला जो है ये वेरिएबल रजिस्टर रहेगा। यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगा दिए, इसका मतलब ये कौन हो गया, वेरिएबल रजिस्टर, मतलब इसका वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इस टाइप से होता है।
यही चीज यहाँ पर मेन फंक्शन इसका है कि इसका वैल्यू को बढ़ाइएगा घटाइएगा एडजस्ट कीजिएगा ना, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, पहले समझ लीजिए आप लोग, यहाँ से करंट तो ऐसे बट गया और ऐसे बट गया, समझ रहे आप लोग, यहाँ पे करंट बट गया ना, इस जगह पे करंट बट गया, यहाँ पे जब करंट पहुंच करके आएगा और यहाँ से ये करंट यहाँ पर जब आएगा तो इसका वैल्यू को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे हम लोग, मतलब बढ़ाएंगे तो करंट इधर वाला में कम हो जाएगा तो इधर वाला में ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे, कुछ ऐसा है ना। और अगर इधर हम इसको कम करेंगे तो इधर करंट ज्यादा जाएगा और इधर करंट क्या होगा, कम आएगा। तो इसका यहाँ पर पूरा कनेक्शन, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे और इसका वैल्यू को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है, इस सेंटेंस हम लोग लिखेंगे भी कि इसमें जो करंट आ रही है गैल्वेनोमीटर में ये नहीं आएगी। और आपको याद रखना गैल्वेनोमीटर कौन है, ये बताता है कि करंट इसमें आ रहा है कि नहीं, कितना करंट आता है वो नहीं बताता है। करंट आएगा तो इसका जो नीडल होता है ना वो घूमने लगेगा ऐसे पूरा, समझ रहे कि नहीं। जैसे गैल्वेनोमीटर हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से देखिए ऐसे, और इसमें एक नीडल रहेगा इस तरह से, यहाँ पे 0 रहेगा, 1 2 3 1 2 3 और इसको लिख देंगे G, और ये क्या करेगा ऐसे डिफ्लेक्शन करेगा, समझ गए। और अगर करंट नहीं होगा तो कहाँ पे रहेगा, 0 पे चुपचाप ऐसे टिका रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे 0 पे पूरा चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा एकदम इस प्रकार से। लेकिन जब करंट आएगा तो इसमें इधर घूमेगा फिर इधर भी घूमेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही होता है, ये करंट डिटेक्टर होता है। गैल्वेनोमीटर कौन होता है, तो करंट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं करंट डिटेक्टर, डिटेक्टर, करंट को बताने वाले को ही क्या बोला जाता है, गैल्वेनो, है ना, गैल्वेनोमीटर इसी को कहा जाता है, करंट डिटेक्टर। अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। चलिए आगे पढ़ें, समझ में आ रहा आप लोग के। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो क्या बोलते हैं आपको याद रखना है कि इसके वैल्यू को इस प्रकार एडजस्ट किया जाएगा कि इसमें करंट आएगा ही नहीं, तो करंट ऐसे चला जाएगा तो ब्रिज बन गया, खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना है, कुछ नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी सो एडजस्टेड, नाउ वी सो एडजस्टेड, थोड़ा छोटा हो जा रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नाउ वी सो एडजस्टेड, मतलब अब हम लोग इस प्रकार से वैल्यू को एडजस्ट करेंगे ना, नाउ वी सो एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, और वेरिएबल रजिस्टर कौन, एस, सो दैट, है ना, इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, सो एडजस्टेड, ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि, सो दैट मतलब ताकि, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर, समझ रहे हैं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, दैट इज, ऐसे लिख देंगे I G इक्वल टू 0, समझ गए, मतलब कि वहां पर I G कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन, इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड। अब ये हमारा जो ब्रिज है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, समझ गए, है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके क्लास में बैलेंस्ड कंडीशन ही पढ़ना है, अनबैलेंस्ड कंडीशन नहीं पढ़ना है, समझ गए। आप देखिए, आप ध्यान से सुनिए, परीक्षा में पूछ दिया कि व्हाट इज बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, कि बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है, तो आपको बोलना है कि व्हेन देयर इज नो करंट इन द नीडल ऑफ द, नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट इज Ig equal to 0 and this condition is known as balanced condition for Wheatstone bridge। लिख देंगे ऐसे परीक्षा में, समझ गए कि नहीं। आप सुनिए, जब ऐसा आ जाएगा तो टोटल करंट ऐसे पास हो जाएगा, जब ऐसे पास हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लूप रूल लगाएंगे हम लोग ना। अब यहाँ लिखेंगे नाउ यूजिंग, है ना, KVL, किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, KVL का यूज करेंगे, ठीक है। और KVL का यूज करेंगे तो देखिए एक लूप यहाँ पर है और एक लूप यहाँ पर है और एक बड़ा वाला भी है,
समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो हम लोग इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं? तो दो लूप हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको हम लोग रख देते हैं फर्स्ट लूप और इसको हम लोग रख देते हैं सेकेंड। और जैसे मर्जी वैसे चल जाओ, ऐसे मन है तो ऐसे चल जाओ, ऐसे मन है ऐसे चल जाओ, आपकी मर्जी है, चल जाते हैं। बताइए क्या होता है केवीएल में? क्या होता है? देखिए यहाँ पर V1, इसमें तो है ही नहीं है करंट, तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर क्या मिलेगा? V2। मतलब हम क्या समझे? हम लोग ये समझे कि V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 यूजिंग केवीएल। और किसके लिए केवीएल यूज कर रहे हो? किसके लिए? फॉर, है ना, फॉर फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, यही ना होगा? दो जगह है ना। चलिए तो इसका V1 यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका V1 कैसे लिखा जाए? V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो इसमें I कितना गया? I1 इंटू P, है कि नहीं? I1 इंटू P। चलिए ऐसे घूम करके आइए। और इसमें उल्टा चल रहे हैं कि सीधा चल रहे हैं? उल्टा। तो उल्टा में क्या करना था? याद आ रहा है? प्लस। और सीधा में क्या करना था? माइनस। तो बोलिए क्या लिखेंगे? माइनस। और इसका वोल्टेज कैसे लिखेंगे? IR, मतलब I2R इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसा ना, इसको उधर भेज देते हैं। देखिए इसे I1P, आप परीक्षा में जाइएगा तो इसी प्रकार से पूरा सजा के लिखेगा, इक्वल टू I2R। और I1 बटा I2 इक्वल टू, करंट को एक तरफ कर दिए तो क्या हो जाएगा? R बटा P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं समझ में आ रहा सबको? अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर लूप सेकेंड। सेकेंड लूप में चलिए, बोलिए सेकेंड लूप में चलेंगे तो क्या होगा? देखिए जी आप लोग, ऐसे चलो या ऐसे चलो, आपकी मर्जी है ना। ऐसे चल के देख लेते हैं तो कितना लिखेंगे इसमें? बोलिए क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, इसमें भी लिखेंगे। अब V1 कितना लिखाएगा? I1 क्यू। बढ़िया, I1 क्यू माइनस लग जाएगा इसमें। देखिए उल्टा रहा ना, क्या हो जाएगा? I2S इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको कर लें, I1 बटा I2 इक्वल टू, एक स्टेप हम लोग छोड़ दिए हैं, आप लोग मत छोड़िएगा ना। क्या लिखेगा? हाँ, S बाई क्यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम लोग 5 नंबर की ओर पहुंचने वाले हैं। हम थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसको मिटा दें, एक छोटा स्क्रीनशॉट लेके मिटाते हैं ना। देखिए आप देखिए आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलिए ना। देखिए जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कौन है जी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से चलेंगे हम लोग। तो देखिए दोनों में इक्वेशन तो इधर I1 बटा I2 है, उधर भी I1 बटा I2 है। तो कैसे लिखा जा सकता है? R बटा P, है ना, R बटा P इक्वल टू S बाई क्यू। इसको सजा के लिखिए ऐसे, देखिए P बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कीजिए, P इधर भेज दीजिए। हाँ तो क्या हो जाएगा? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। समझ रहे हैं? देखिए आप लोग ध्यान से, तो इधर वाला जो आर्म है, मतलब ब्रिज आर्म का रेशियो बटा नीचे वाला आर्म का रेशियो होना चाहिए। यही प्रिंसिपल है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नीचे एग्जाम में, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, यही प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। कोई भी पूछेगा तो ऊपर वाला बटा नीचे वाला कर देना, ठीक है। और सुनिए एक और पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करो P इंटू एस, P इंटू एस, समझ रहे हैं? P इंटू एस। देखिए यहां से अगर इसको और हम लोग लिखना चाहेंगे तब P इंटू एस, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं? तो फिर क्या आ जाएगा? Q इंटू आर, तो भी बराबर आना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? रेशियो करेंगे, इसका बटा इसका करेंगे और इसका बटा इसका करेंगे तो आंसर बराबर आना चाहिए। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आना चाहिए? बराबर। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि कौन सा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैलेंस्ड कंडीशन। कौन सा कंडीशन? बैलेंस्ड कंडीशन। इसी का यूज किया जाता है। बस आपको परीक्षा में देखिए डिफिनीशन लिखना है, इतना सा लैंग्वेज लिखना है, फिर यहाँ छोटा सा लैंग्वेज, और ऐसे 2 इक्वेशन तैयार करके लास्ट में ला देना है, खत्म हो गया 5 मिनट। समझ गए?
हाँ, देखिए जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, क्या याद करना है, सुनो जी सब लोग, कि हमारे पास एक रजिस्टर इधर लगा हुआ है ऐसे, देखिए इस तरह से रजिस्टर लगा हुआ है, और इसमें क्या होता है याद है आपको, इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, ऐसे गैल्वेनोमीटर यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ रहेगा इस तरह से, जिसको हम लोग K2 लिखते हैं, और यहाँ से एक बैटरी रहेगा, और ये हो जाएगा K1 प्लस माइनस V। देखो जी सब लोग, ये है P और ये है Q, ये है R और ये है हमारा S, बस यही है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कि IG कितना होना चाहिए, 0, ये आपको याद रखना है बैलेंस कंडीशन के लिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि P बाई Q इक्वल टू नीचे वाला, समझ रहे कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है इस तरह से। और एक और बात, यहाँ पर ए रखे थे, बी, सी और डी, आपको याद रखना है कि जो बीडी में जो करंट होगा, बीडी में ये क्या होगा, 0, बीडी मतलब आईजी, बीडी मीन्स क्या है, आईजी, देख लो। और एक और कहानी याद रखिए कि पोटेंशियल जो होगा, यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों पोटेंशियल बराबर होगा तो इसमें करंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। और देखो आपको बता रहा, अपना से अंक सोचना है आपको, जैसे इसको हम लोग मान लिए 2 ओम और इसको हम लोग मान लिए 3 ओम, समझ रहे ना आप लोग, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, इसको हमको कितना मानना पड़ेगा, देखिए 3 ओम, और इसको नहीं, यहाँ पे कितना रखना होगा, 2 ओम, और यहाँ पे 3 ओम रखना पड़ेगा, तब ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, या फिर ऐसे भी देखेंगे इस पे बैठा के 2/3 2/3, समझ पा रहे कि नहीं। तो ये ऐसे होना चाहिए, यही हमारा कौन सा कंडीशन है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, समझ गया। अगला क्लास में लास्ट क्लास होगा इसका, इस चैप्टर का, ठीक है, और इसका जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल होता है, आपका बुक का न्यूमेरिकल हो गया, सारा करा देंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, शॉर्ट में इतना ही याद रखें।